गोत्र भी फिर उसके ससुराल का लगेगा। ठीक है? उसके जो भी संस्कार हैं ससुराल वाले वो ही चलेंगे। जी, अभी हमने हनुमान जी की बात करी है, ऐसे ही जो और देवी-देवता हैं, उनके बीज मंत्र होते हैं, स्पेशली जैसे हमारे 10 महाविद्या हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, वो इंटरनेट में देख लेते हैं, यूट्यूब में देख लेते हैं और मज़े-मज़े में वो मंत्र बोल देते हैं, उनके जो बीज मंत्र होते हैं। तो आप बताएँगे अगर कोई मज़े-मज़े में ऐसे पढ़ता है, तो उसके साथ क्या होगा? और अगर कोई रियल केस हो, तो उसके बारे में भी बताइए? इसका रियल केस बिल्कुल है। देखिए, एक लड़का था 27-28 साल का, यूट्यूब पे साधना देखी और जो विधि बताई उसने उस साधना को उठाया और बैठ गया। रात्रि में 11 बजे के बाद सरसों के तेल का दिया लगाना, उसमें 2 लौंग डालना, ठीक है? अपना जो यंत्र बनाना है, मंडल जिसे कहते हैं हम लोग, वो बनाया, ठीक है? उसके बाद माला का उच्चारण करना, जाप करना। उसने एक भाव से उस चीज़ को करना शुरू कर दिया। जब करना शुरू कर दिया, ना तो गुरु हैं, ना पूर्ण ज्ञान था, तो चीज़ें उसे दिखने लग गई। अब जब दिखने लग गई तो उन चीज़ों से इतना परेशान हो गया कि वो उसको कहीं न कहीं डिस्टर्ब करने लग गई। उसका माइंड जो सकारात्मक जगह पे काम करना था, वो काम करना बंद कर गया। हुँ। ठीक है? और जब बोलने लगा तो वो डर-डर के बोलने लगा, हकलाते हुए, जो जैसे मैं आज एकदम अच्छे से बात कर रहा हूँ, आपको उत्तर दे रहा हूँ, वो ऐसे बात करने लगा। मेरे को ऐसा दिख वो डर इतना बैठ गया कि वो उससे उभर नहीं पाया। हुँ। तो इनका कहीं न कहीं ज्ञान होना ज़रूरी है। तंत्र अपने में वो रहस्य में है कि जो अपने अंदर असीम ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को छुपा के बैठा है। ठीक है? कौन-सी तार को छेड़ के आप कौन से बटन को ऑन कर देते हो ये आपको नहीं पता है। हुँ। और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, कहीं न कहीं आपको उसका हर्जाना किसी न किसी रूप में दिया जाता है। अब तो इतना पहले के समय में अगर आप देखोगे, अगर आप समझोगे साधनाओं के क्षेत्र को, तो पहले के समय में यहाँ तक होता था कि व्यक्ति ऑन द स्पॉट साधना करते हुए अपना देह भी त्याग देते थे, गलती हो जाती थी तो। हुँ। ठीक है? आपने मंडल तोड़ा नहीं, घेरा तोड़ा नहीं, आप मृत्यु को प्राप्त हो ही नहीं। इसलिए तंत्र को दो धारी तलवार के कहा गया है कि अगर आपको उस पे चलना है तो बहुत संभल के पैर रखना होगा। आपने गलती करी नहीं कि आप सीधा उसका दंड भुगतोगे, उसमें माफ़ी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज का जो युवा पीढ़ित है, वो तंत्र को देख के बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है हुँ। कि हमें तंत्र में आना है, हमें साधनाएँ करनी है। साधना 1 जन्म, 2 जन्म का खेल नहीं होता है। साधना कई कल्पों से चलती है हुँ। और हर एक को गुरु धारण करने पड़ते हैं। आपको विद्या का ज्ञान लेना है, विद्या जाननी है, तो जब हम स्कूल जाते हैं तब भी हम मास्टर बनाते हैं, टीचर बनाते हैं, गुरु बनाते हैं। आप तो वो रहस्य जानने जा रहे हो जो ब्रह्मांड को लेके बैठा है, हुँ। ठीक है? और उसमें अगर आप गलती करोगे तो हर्जाना देना पड़ेगा। जी। तो ये तंत्र सबके लिए नहीं है। मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ, भक्ति करो, तंत्र में मत आओ। तंत्र में आओगे, नुकसान कहीं न कहीं आपको एक समय पे हो जाएगा। तंत्र आपकी ज़िंदगी आपसे माँगता है। हुँ। ज़िंदगी कैसे माँगता है? आपका परिवार छूटेगा, आपके अपने छूटेंगे, आपका मोह छूटेगा, ठीक है? आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आने लगेगी, ठीक है? आपको कोई कुछ बोलेगा तो वो ऊर्जा यहाँ बैठी रहेगी और कब आप कुछ बोलोगे और सामने वाले का गलत होगा, ठीक है? आपको लोग समझ नहीं आने लगेंगे, आपको लोगों की भीड़ समझ नहीं आने लगेगी, ठीक है? आपको एकदम एकांत कर देता है। तो छूट गया सब। जी। क्या रहा ज़िंदगी में? सिर्फ़ माला और आपका इष्ट। तो तंत्र में वही पैर रखे जो स्वयं को भूलना चाहता हो, हुँ। अपने अस्तित्व को मिटाना चाहता हो, अपने शरीर को, इस देह को मिटाना चाहता हो। नहीं जी। तो तंत्र ये नहीं है। आप तंत्र में जो जिस हिसाब से सोच रहे हो वो तंत्र है ही नहीं। तंत्र एकांत कर देता है, शांत कर देता है। उसे समझ नहीं आता, अनुष्ठान में बैठता है तो उसे कोई नहीं चाहिए आस-पास। खुद हुँ। बनाएगा, खुद पकाएगा, खुद खाएगा। ये नियम है। जी। आज साधनाएँ आप फ़ेसबुक पे ले लो, आप इंस्टाग्राम पे रील ले लो, ठीक है? आप यूट्यूब पे साधनाएँ ले लो, आप गूगल पे सर्च करो मेरे को इस देवी की साधना करनी है तो वो पूरा लिख के दे देंगे, ठीक है? तो वो नियम कहाँ रहा है जो शिव ने दिया था? हुँ। राइट। जी। और जब नियम से आप नहीं कर रहे हो, जो भगवान शिव ने नियम बनाए,
आप नहीं कर रहे हो, आप उठा के कर रहे हो, आपने यूट्यूब से देख के करी, आपने या इंस्टाग्राम से किसी से ली, ठीक है, तो वो आपको नुकसान 100% देगी। जी। आज आप कंट्री का लॉ तोड़ो, आप कोई गलत काम करो तो पुलिस दंड देती है ना, जी। तुरंत देती है। वो तो ब्रह्मांड का लॉ है जो स्वयं महादेव ने लिखा, तो वो कैसे छोड़ेंगे। जी। अगर किसी ने बगलामुखी माता के बीज मंत्र मज़े-मज़े में पढ़ लिया, तो क्या होगा? वो शत्रुओं का नाश करती है देवी, हुँ। ठीक है, स्तंभन करती है जीवा का, पीताम्बरा देवी के नाम से भी जानी जाती है ना। अगर बगलामुखी माई का बिना ज्ञान के आप जाप करते हो तो उसका दंड आपको देना ही पड़ता है। वो किस तरीके से लेती है वो उसकी इच्छा है, हुँ। देना जरूर पड़ेगा, क्योंकि इनकी साधना के नियम होते हैं। आपको हर एक चीज़ पीली चाहिए होगी, वस्त्र भी पीले, बाती भी पीली, भोग भी पीला, हुँ। स्थान भी पीला, ठीक है। हुँ। तो इनकी हर एक चीज़ पीली होती है, इसलिए इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहते हैं। अब कई लोग क्या करेंगे, इनके में लाल लगा देंगे, हुँ। तो तंत्र जहाँ सही करना है वो रिवर्स वैल्यू मारता है, तो नुकसान किस क्या होगा। तो हर एक चीज़ का एक अपना नियम है, हर देवी का अपना एक रूप है, उसका एक नियम है, उसकी एक पूजने की पद्धति है। इसलिए मैं सबको कहता हूँ गृहस्थी को भी नव दुर्गा की पूजा करो। जी। सबसे उत्तम है, तंत्र की देवियों को, तंत्र के देवों को आप लोग मत छेड़ो जी। जब तक आपके पास अच्छे गुरु नहीं है, ज्ञान नहीं है। मेरे पॉडकास्ट में एक आए थे, उन्होंने बताया था कि हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने गूगल से निकाल कर बगलामुखी माता के बीज मंत्र मज़े-मज़े में उन्होंने जाप करना शुरू करा था। तो कुछ दिन बाद उनको जो मरे हुए लोग थे वो दिखने लग गए थे। बार-बार उनके पास मतलब पूरे उनको रूम में दिखते थे, मतलब वो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, मतलब कि हमने गलती कर दी है, बट मतलब लाइफ़ उनकी ख़राब हो गई थी पूरी। तो उसका निवारण क्या निकला? निवारण वो उनके पास गए थे, फिर उन्होंने निवारण जो भी निकाला होगा, चलो बट अच्छी बात है, किसी का निवारण होना चाहिए, इसलिए तंत्र की शक्तियों को नहीं छेड़ना चाहिए, जी। ठीक है। अब जैसे वो दिखे थे, तो इसमें आसन बंधन होता है, घेरा बंधन होता है, दिशा बंधन होता है, स्थिर शरीर बंधन होता है, तो इस चीज़ का भी तो ज्ञान होना चाहिए। आपने मंत्र बीज मंत्र पढ़े, बीज क्या है, सीड, आपने उसे बोया अपने अंदर, और अब आप उसे खाद और पानी और ऊर्जा कैसे दे रहे हो, जाप करके, ठीक है। और जब वो वृक्ष बनेगा तो उसकी शाखाएं कहाँ तक फैलेंगी आपके अंदर, आपको उसको संभालने योग्य हो। अगर आप संभालने योग्य नहीं हो तो आपका शरीर फाड़ते हुए निकलेंगे, तो फिर क्या होगा, मृत्यु की प्राप्ति होगी। तो समझना चाहिए। जी। सर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि जब भी हम मेहंदीपुर बालाजी की बात करते हैं, वहीं पर ये भूत प्रेत वर्ड भी आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर उनका निवारण होता है, जिनके ऊपर भी भूत लगा होता है वो हट जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम लोग बोलते हैं कि वहाँ का प्रसाद जो है उसको लेकर घर नहीं आना चाहिए, वरना मेहंदीपुर बालाजी के प्रसाद को अगर घर लाए तो प्रसाद में प्रेत आपके साथ घर आ जाएगा। तो आपका क्या कहना है? पहले के समय में होता था, अब तो शायद ले आते हैं लोग। पहले के समय में प्रसाद लाना मना ही था, अभी भी वैसे नहीं लाते हैं वो? नहीं लाते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर देखिए आपके साथ किसी के भी साथ कोई गलत नेगेटिव ऊर्जा है भी ऊर्जा है, जब आप बालाजी महाराज के क्षेत्र में ही आगमन करेंगे ना, तो वहीं से पीछे हट जाती है, उसे आभास हो जाता है मोस्टली। अच्छा। हाँ, और जो जिन्हें आभास नहीं होता है, जो जिद्दी प्रकार के होते हैं, फिर उन्हें वहाँ बांधा जाता है। वो इतनी बड़ी शक्ति है बालाजी सरकार, और वहाँ ये हकीकत है ना, प्रेतों का बहुत अच्छा निवारण होता है बालाजी की कृपा से। कई लोग ठीक होके भी आए हैं, ऐसा नहीं है। तो प्रसाद लाना चाहिए वापस या नहीं? नहीं लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। नहीं। आप उनकी बाउंड्री क्रॉस करोगे, कई आपको अनुभव बता देते हैं, स्टोरी सुन लीजिए। जी। कुछ व्यक्ति थे, उनके घर में किसी सदस्य पे कोई दिक्कत थी, एक परिवार पे, तो उन्हें किसी ने भेजा था कि आप वहाँ बताओ कि ये हमें किसी ने बताया था, जो हमसे मिलने आया था उनके घर में ही दिक्कत थी। तो अब तो वैसे ही मिलने आए थे, हमसे कोई काम नहीं था। तो जब उनके दिक्कत थी तो वो कह रहे हम बालाजी सरकार गए थे मेहंदीपुर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे जब इसे लेके जा रहे थे तो रास्ते में इसे पता चल गया था, और इसने मतलब इतना हल्ला किया, गाड़ी में टिकने से मना कर दिया। हाँ, और कह रहे जब इसने हाथ चलाया तो हमारे यहाँ से फटा,
यहाँ से फटा, टाके भी दिखाए उसने। ठीक है, कह रहे बड़ी मुश्किल से लेके गए थे। उसको पहले ही पता लग गया था कि वहाँ तो मार पड़ने वाली है। हाँ, कई बार क्या होता है, आप किसी चौकी दरबार में कहीं या कहीं जाते हो, अपना इलाज करवाने जाते हो, किसी के पास नेगेटिविटी एंटिटी होती है ना। आप देखिएगा जब वो जाते हैं तो शरीर में कुछ नहीं होता, सामने वाला कहता है ही। कई बार वो चीज़ें इतनी शैतानी होती है वो जाती नहीं है। हुँ, राइट। तो ये भी एक कारण होता है। कई बार क्या होता है, ये चीज़ें घर में रह जाती हैं, कोई मिट्टी दोष में होता है ना, तो ये चीज़ें वहाँ से आ जाती हैं। अच्छा, मेहंदीपुर बालाजी में पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, ये सच है? बिल्कुल सही बात है। वैसे तो पीछे मुड़ के पहले के समय में गाँव देहात में भी मना था। हुँ, ठीक है ना, दोपहर के समय में घर से निकलना भी गाँव देहात में मना था। ठीक है, आप शमशान के आगे से निकलना मना था उस समय। ठीक है, 3 आवाज़ पढ़ने पे पीछे नहीं देखना चाहिए, चौथी आवाज़ पे देखना चाहिए। तो कई चीज़ें हैं। पहले के देखिए, पहले के चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो उनका अनुभव और ज्ञान था ना, वो अथाह था। हुँ, उनका ज्ञान अथाह था, उनके ज्ञान की सीमा नहीं थी। आज जितना हम जानते हैं, ठीक है, जितना हम समझते हैं, उससे ज़्यादा तो आज हमारे बड़े बुजुर्ग जानते हैं। हुँ। अच्छा, इसका रीज़न क्या है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, मेहंदीपुर बालाजी की अगर हम बात करें? देखिए, कारण ये होता है कि जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, वो कौन आवाज़ मार रहा है? भूत हो सकता है, प्रेत हो सकता है, हुँ, ठीक है ना? वो भी तो हो सकता है। अगर जैसे ही आपने पीछे मुड़ के देखा, वो आपके साथ हो रही है। ओके। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर नाम लेकर भी नहीं पुकारना चाहिए, हाँ, क्योंकि वो कह रहे थे कि उसी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी किसी का नाम रोहित है और रोहित नाम की आत्मा अगर वहाँ घूम रही है और उन्होंने रोहित बोला तो वो आत्मा हमारे साथ लग जाती है। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब किसी को बुलाना है, आप या तो आप अपने इष्ट पे भरोसा रखो, हुँ, है ना? तो अब आपको कोई बुलाना चाहेगा, आपकी माताजी बुलाना चाहेंगी तो नाम से ही बुलाएँगी ना, जी, जी। है ना? लेकिन अगर वो बंधी हुई हैं, परेशान हैं, लेकिन पीछे मुड़ के अगर कोई आवाज़ मारता है तो वो नहीं देखना चाहिए। नहीं आप देखना। नाम से बुला लो, है ना? आप ओए करोगे तो 50 लोग देखेंगे, ओए करोगे तो 50 प्रेत नहीं देखेंगे जी, क्या? जी, जी। जी, बात को समझ गए तो फिर 50 आ जाएँगे। जी, एक लॉजिकली बात तो ये है। जी। अभी जैसे हमने हनुमान जी की बात करी है, एक और हनुमान जी का रूप है जो आई थिंक काफ़ी लोगों को नहीं पता है, मरघट के हनुमान जी। मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। मरघटिया हनुमान जी, मरघट यानी मसान, शमशान, वो वहाँ के हनुमान हैं, उग्र हैं वो, हुँ, कालिया हनुमान के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इनकी सेवा में कौन रहता है, इनके चरणों में कौन रहता है? भूत, प्रेत, पिशाच, ढाक, ये सब हुँ, एंटिटी इनकी सेवा करते हैं, क्योंकि मरघट में रहते हैं ये। ठीक है, शमशान इनके अधीन होता है। ठीक है, ये सीधा चलाते हैं सबको। ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता इनके होते हुए, इसलिए इन्हें कर लिया। हाँ, देखिए आप एक चीज़ समझिएगा, आप एक नॉर्मल हैं, आप गृहस्थ में रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, जो तंत्र साधक होते हैं ना, जो आप नॉर्मल में भगवान पूजते हो, इसी प्रकार हमारे तंत्र में वो भगवान तंत्र के रूप में पूजे जाते हैं। हुँ, उनकी ऊर्जा, उनका रूप, उनकी कार्य करने की शैली सब अलग हो जाती है, क्योंकि तंत्र है एक रहस्य में उग्र। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें बदल जाती हैं। अब आप लोग करते हैं गणेश जी की पूजा, विघ्नहर्ता, है ना? यहाँ हमारे में आ जाते हैं उच्चिष्ट गणपति, हुँ। अघोर गणपति, महाकाल गणपति। आप अघोर गणपति के बारे में बताइए, क्योंकि ये टॉपिक आई थिंक बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ये एक अघोर का अघोरिक वामार्ग है, ठीक है, ओघड़ है। तो ये रहस्यमय दुनिया है अघोरों की ना, कब क्या कहाँ क्या करते हैं कोई नहीं जानता, किस लिए करते हैं कोई नहीं जानता। अघोर यानी स्वयं में शिव, ओघड़ दानी कहा जाता है इनको। ये देना जानते हैं, लेना नहीं जानते, ठीक है, लेकिन इनसे दूरी उचित ही रखनी चाहिए। हुँ, क्यों? ये अपने इष्ट में रमना पसंद करते हैं, इन्हें ईस्ट के अलावा कुछ नहीं भाता है। गुरु और ईस्ट
इन्हें दो ही सान्निध्य समझ आते हैं, तीसरा कुछ नहीं आता इन्हें। इन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। हुँ। हाँ, जो ओघड़दानी वो अपनी मौज में रहता है, उसे मतलब नहीं है। कोई लेने आएगा तो उसे ज़रूर कुछ ना कुछ दे के भेजेगा। अब ये सामने वाले पे निर्भर करता है वो उससे लेता क्या है। ओके। वो बातों में भी इतना दे देगा कि आपका जीवन सुधर जाए। जो हम घर में गणपति की पूजा करते हैं और जो अघोर गणपति है, उन दोनों में डिफ़रेंस क्या है? एक तांत्रिक गणपति है, ठीक है, एक नॉर्मल गणपति है। तांत्रिक गणपति में हर कोई हमारी जैसे सेवा होती है, उसमें जिस प्रकार से साधना गुरु बताएगा हम उस प्रकार से करेंगे। जो भोग बताएगा हम वो भोग चढ़ाएंगे, ठीक है। किस हिसाब से उनकी सेवा करनी है, कैसे करनी है, वो सब बताएंगे। हुँ। लेकिन आपके में आपने आरती करी, उनका जाप किया, उनका स्तोत्र किया, खत्म। हमारे में 30-40 प्रकार के तो भोग ही हो जाएंगे। हुँ। हवन किस प्रकार करना वो भी वही बताएंगे फिर गुरु जी कि ये नियम है, एक अंतर्गत आता है। तो अघोर गणपति जो हैं वो वाम आ रही हुँ। है ना। अघोर में तो कुछ भी किसी भी चीज़ से नफरत रखते, जैसे सबसे आपने प्रेम है। आपने भी भोग की बात करी है, तो आप बता सकते हैं कि भोग में क्या चढ़ाया जाएगा? देखिए ये निर्भर करता है कि आप अघोर गणपति को जो जगा रहे हो किस कार्य के लिए जगा रहे हो, हुँ। किस कार्य के लिए उनका आह्वान कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये निर्भर करता है, उग्र रूप में कर रहे हो अघोर गणपति को या उन्हें शांत रूप में मनाने की कोशिश कर रहे हो या उनसे कुछ पाना चाहते हो या सिर्फ सेवा कर रहे हो, ठीक है। और इनकी अगर मैं आपको फ़ोटो शेयर कर दूँ, अगर आपने डालनी हो जी। तो कई जगह पे ये मुंडों पे विराजमान है। हुँ। मुंड समझ गए आप? जी। ये उन पे विराजमान है अघोर गणपति, वो तो इतना ही बहुत है। जी, 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 जी। अच्छा, अभी हमने हनुमान जी की बात करी थी। दिल्ली में मरकट वाले हनुमान जी का मंदिर है। क्या वो मरकटिया हनुमान जी ही हैं जो आपने बताया है? बिल्कुल, ओके। तभी उन्हें मरकट हनुमान जी का मंदिर कहा जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि उस मंदिर में भूत पूजा करते हैं हनुमान जी की, ऐसा कुछ है? नहीं, हुँ। ऐसा नहीं है। वो हनुमान जी, देखिए हनुमान जी से आपको, अगर हनुमान जी का आपने विग्रह देखा है, हनुमान जी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी है, तो आपको क्या लगता है हनुमान जी कौन है? राम जी के दास हैं हनुमान जी, शिव जी के रूप हैं। ठीक है, वो परम भक्ति सिखाते हैं, जी। ठीक है। अगर भक्त के स्वरूप में देखना तो दो स्वरूप में बता देता हूँ, एक प्रहलाद बाल का है और दूसरे हनुमान जी। हुँ। प्रहलाद बालकाय ने भक्ति से नरसिंह देव को प्रसन्न किया, विष्णु को भगवान, ठीक है, नरसिंह देव के स्वरूप में आने पे मजबूर कर दिया, वो भक्ति, ठीक है। और हनुमान जी ने, ठीक है, श्री रामचंद्र जी को जो भगवान विष्णु के ही स्वरूप है उन्हें प्राप्त कर दिया जी। भक्ति से, ठीक है। चिरंजीवी हैं हनुमान जी, ठीक है। तो वो भक्ति का भाव है ना, जो उन्होंने क्या किया, राम राम राम, उन्हें राम में ही सब कुछ प्राप्त हो गया। हुँ। जी। वो भक्ति की जो सीमा है वो आपके अंदर होनी चाहिए, जागनी चाहिए। आप शिव 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 से भी शिव को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रहलाद पालकाई जी ने क्या किया था, हरि हरि विष्णु भगवान, हरि 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 हरि, इसमें भी हरि उसमें भी हरि, तुझ में भी हरि मुझ में भी हरि। लोग इसे क्या समझेंगे, अब पागलपन। तो पागलपन वही करता है जो उसे प्राप्त कर देता है। हुँ। समझदार तो अक्सर कहता है ना, धूप बत्ती करी काम पे जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। जो पागल होगा वो वहाँ से उठेगा ही। जी। सर मैं ना एक बुक रीड कर रही थी, उस बुक का नाम ही अघोरा था। सर उस बुक में मैंने शव साधना के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ शव साधना होती क्या है? पहले आप यही बताइए। देखिए ये बहुत रहस्य में है, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा या किताब में जिसने लिखा, ठीक है, वो तंत्र शास्त्र की तो नहीं होगी, है ना। किसी ने अघोर के बारे में जानना चाहा, उस पद्धति को जानना चाहा, उसने उस पर रिसर्च किया और किताब में डाल दिया। तो इसका तो अगर देखा जाए तो इसका तो विच्छेद होना चाहिए कि आप उस नियम को आप सार्वजनिक नहीं कर सकते जैसे शिव ने खुद नियम से में बांध रखा है,
ठीक है। तो एक तरह की साधना होती है जो अघोर मार्ग में है ना, वामाचार मार्ग में अंतर्गत आती है। ये समय था, होती थी। अब जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, चीज़ें बदलती जा रही हैं, साधना पद्धति बदलती जा रही है। ठीक है। आज के समय में शव कहाँ से लाओगे साधना करने के लिए? हुँ। कहाँ से लाओगे? नहीं ला सकते। पहले के समय में समय कुछ और था, साधनाएँ कुछ और थी। अब साधनाएँ भी देखिए, पहले के गुरुओं पे जो ज्ञान था ना, जो शक्तियाँ थी, जो सिद्धियाँ थी, आज आज उसकी 10% भी नहीं है। हुँ। पहले आपने सुना होगा वायु गमन सिद्धि, जल विचरण सिद्धि, जल पे चलना, अग्नि सिद्धि, जी। वाक सिद्धि, स्वपन सिद्धि, और आज कितनी है? हुँ। जी। तो सर जैसे बोला जाता है कि जैसे हम शव साधना की बात कर रहे हैं, तो शव के ऊपर बैठकर वो साधना होती है। तो सर क्या सच में शव खड़ा हो जाता है साधना के समय? मंत्र देखिए, जब उसके ऊपर मंत्र जाप किए जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है वो बैठ जाता है। अच्छा। हुँ। वो ताकत है। मंत्रों में इतनी ताकत है। मंत्रों में इतनी ताकत है कि वो ब्रह्मांड को भी रोक सके। हुँ। ताकत है, लेकिन उस ताकत के साथ जुड़ने का आपका भाव भी तो होना चाहिए। खाली माला घुमाने से मंत्र नहीं जुड़ता है, चलता नहीं है। आपको अपनी ऊर्जा को उस मंत्र की ऊर्जा में विलीन करना आना चाहिए, हुँ। तो ये कार्य करता है। किसी भी प्रकार का कार्य हो, खाली साधना में नहीं। आपको शांति चाहिए तो शांति मिलेगी, आपको पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा, आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान मिलेगा। लेकिन उस ऊर्जा के साथ, मंत्र की ऊर्जा के साथ आपकी ऊर्जा का विलीन होना बहुत ज़रूरी है। हुँ। मंत्र तो कोई भी पढ़ता है, आप भी करते होंगे सुबह उठ के। जी। तो सर ये जैसे शव साधना की ही बात है, ये करी क्यों जाती है? इसका एंड गोल क्या है? एक तो देखिए, जो शव है हुँ। उसको भी मोक्ष की प्राप्ति देने के लिए अघोर में इतनी ताकत होती है, अघोर में इतनी ताकत होती है, वो किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए सहायता कर सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपनी सिद्धियों के लिए, अपनी ऊर्जा को और चरम पे ले जाने के लिए, परम तत्व को पाने के लिए। ओघड़ और अघोर क्या है? पहले ये समझो, जिससे समाज घृणा करता है ना, वो उससे प्रेम करता है। हुँ। जो समाज के दायरे में नहीं आता है, वो उस दायरे को पार करता है। क्योंकि ओघड़ को सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई गई है, देना। इसलिए ओघड़ दानी कहा गया है शिव स्वरूप को। ठीक है। और वो प्रेम प्रेम करता है हर एक चीज़ से। जिससे लोग घृणा करते हैं वो उसे अपनाता है। वो अवस्था होती है बच्चे वाली। ठीक है। वो अवस्था कैसी होती है? बच्चे वाली। क्यों? बच्चे को आप कहोगे ये गलत है, उसे समझ नहीं आएगा, करेगा। हुँ। बच्चे को आप कहोगे ये सही है, उसे समझ नहीं आएगा, उसे आनंद आ रहा है उसमें, वो प्रेम दे रहा है। बच्चा एक ऐसा होता है, ठीक है, जो प्रेम देता है, हुँ। बदले में आपसे कुछ नहीं मांगेगा। लेकिन ज़िद्दी बहुत होता है। ओघड़ भी ज़िद्दी बहुत होते हैं। अघोर अपनी भी अगर उनकी कहीं अटक गई बुद्धि, तो वहाँ अटक गई, बिल्कुल सेम टू सेम। सर इस साधना में क्या देवी माँ दर्शन देती हैं? लास्ट में जब ये साधना पूरी कर ली, तो क्या माता दर्शन देने आती हैं? वो स्वयं में ही वास करने लग जाती है, तो दर्शन की क्या अभिलाषा। हुँ। जब वो परम तत्व को पा लेता है तो आपकी ऊर्जा उस भगवती के चरणों में विलीन हो जाती है। वो साथ रहते हैं, अनुभव होते हैं। जो अनुभव होते हैं वो शब्दों में बयान नहीं होते हैं। ठीक है। ये दर्शन तो सिर्फ मात्र एक क्षण भर का है आनंद, लेकिन जब उसका आशीर्वाद से वो साथ रहना है तो परम तत्व पे मोक्ष की प्राप्ति समझो हो जाती है। हुँ। यहाँ भेद है, लोग दर्शनों में अटके हुए हैं। दर्शनों से आगे बढ़ो, उसके चरणों तक पहुँचने का मार्ग ढूंढो। हुँ। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल नहीं हूँगा, हो गया। लोग पॉडकास्ट